सुपर चाइल्ड वर्सेस एस्ट्रस मैन। सुपर चाइल्ड अपने दूसरे रूप में दोपहर के समय अपने स्कूल में था। सुपर चाइल्ड जैसे ही इंटरवल हुआ तो उसे धरती की ओर से आते हुए कुछ कण दिखाई दिए। तब ही उसने आकाश की ओर देखा। कुछ कॉमेट्स धरती पर तेजी से आ रहे थे। सुपरचाइल्ड के दूसरे रूप लव ने एकांत स्थान देखा और स्वयं को अदृश्य किया और अपने सुपर विजन से देखा कि धरती के अत्यधिक समीप पहुंच चुके वे कॉमेट्स स्ट्रिक्स मैन के आने का संकेत दे रहे थे। इन कॉमेट्स को सुपरचाइल्ड का रूप धारण करके पृथ्वी के निकट आते ही उन्हें पृथ्वी से बाहर लेकर चला गया और अपने सुपर पावर से उन्हें पृथ्वी से बाहर ही नष्ट कर दिया। और सुपरचाइल्ड ने स्पेस में जाकर देखा कि कहीं और कोई कॉमेट्स धरती की ओर तो नहीं आ रहा और यह पता करने की कोशिश की किस प्रकार ये कॉमेट्स धरती की ओर आए। सुपरचाइल्ड ने अपने आप को समय में पीछे ले जाना चाहा, पर सुपरचाइल्ड में अभी कोई पीछे जाने की पावर्स नहीं थी। सुपरचाइल्ड धरती को आगे की ओर देखने की अपनी दिव्य शक्ति से प्रयास किया तो उसे एक झलक दिखाई दी जिसमें स्ट्रस मैन उसे दिखाई दिया। सुपरचाइल्ड ने नेत्र खोले और यह पता करना चाहा कि ये सब क्या था। तभी उसके नेत्र खुले। तब दिखाया गया कि यह तो एक स्वप्न मात्र था। तभी उसे गुरु योगेश्वर की मानसिक तरंगों से कुछ संदेश मिले। गुरु योगेश्वर ने कहा, बाल योद्धा, यह स्वप्न तुम्हारे आने वाले भविष्य का एक संकेत है। यह तुम्हारे लिए एक कठिन घड़ी होगी। बाल योद्धा, आने वाले संकट से पूर्व तुम्हें दिव्य प्रकाश पर्वत की कंदरा के भीतर जाना होगा। इस युद्ध में तुम्हारी सहायता के स्रोत दिव्य प्रकाश कंदरा के भीतर है। उसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा के हिमालय पर्वत से कुछ दूरी पूर्व पर स्थित है। वहां तुम्हें वट वृक्षों में, वनों में घने प्रकाश दिखाई देंगे। वहां पर तुम्हें 7 दिव्य वृक्ष मिलेंगे जिसमें से एक महावट वृक्ष है। बाकी 6 वट वृक्ष महावृक्ष के शिष्य या उसके प्रतिरूप मात्र है। पर बाल योद्धा, स्मरण रहे, तुम्हारा वहां के वनों से पूर्व 6 वन का खोजना जरूरी है जो वहां जाने वाले किसी भी मनुष्य, अस्त्र शस्त्रों, मायाओं, सम्मोहन आदि से परिपूर्ण है। वहां तुम्हारी शक्तियां तुम्हें शक्तिहीन करने का प्रयास करेगी। तुम्हें मैं एक रक्षात्मक कवच प्रदान करता हूँ। यह हमारे केंद्र दिव्य प्रकाश केंद्र का एक अंश मात्र है जो संसार और अंतरिक्ष में प्रसारित अनंत
उत्तमता और पुण्यता का प्रतीक है। यह एक दिव्य फल की भांति दिखता है, जिसे तुम ग्रहण करके अपने शरीर को सफेद प्रकाशमय बना पाओ। तुम्हारी ओर कोई भी अस्त्र शस्त्र माया सम्मोहन तुम्हें देख नहीं पाएंगे, पर तुम्हें इस फल की शक्ति को दिन के समय में ही जागृत करना होगा, क्योंकि रात्रि को यह शक्ति तुम्हें अणुओं के समान सूक्ष्म और छोटा करेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब तुम जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो।